हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल पर आप सबका वेलकम करती हूँ। देखिए, मुझे जो आज बात करनी है वो बहुत सीरियस मैटर है। मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत महीने पहले, जब वकार और की शादी हुई थी और सितारा अपने गांव में आई हुई थी, तब मैंने एक वीडियो में बोला था कि जो इसकी वकार की कज़न है, जो थोड़ी मेंटली चैलेंज्ड है शायद, उसको मैंने देखा था वहाँ पर सितारा के साथ। सितारा बहुत अच्छी तरीके से उनसे मिलती हैं, बट मैंने कई एक बार ये बात बोली थी कि मैंने उसको 2 चोटियाँ की हुई हैं सितारा की, और मैंने उसको उसी के हालात में घूमते हुए देखा। ऐसा मुझे एक सपना आया था, बहुत महीने पहले की बात है। तो मुझे लगा कि शायद मैं इसके बारे में ओवर थिंकिंग की है, शायद उस वजह से कई बार आप जिस चीज़ के बारे में डर रहे हो या आपके माइंड में कोई इस तरीके का चीज़ें हों, कई बार तब भी आप सपने में देख लेते हो, तो बात वो आई गई होगी। मैंने अपने माइंड से वो चीज़ क्योंकि मुझे वो चाहिए नहीं था ऐसा थॉट, तो मैंने उस चीज़ को भूलने की कोशिश की या उसको मैंने जल्दी इग्नोर किया। लेकिन कुछ दिनों से जो सितारा के साथ घटनाएं घटी, जब से कौसर गई हैं अपनी डिलीवरी के लिए, इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हैं, उसके बाद जो भी सितारा ने रोल किया। देखिए, जब हम मतलब जो हमारे साथ एक्चुअल में हो रहा होता है, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, हम कोई दुख है, हम अंदर दबाते रहते हैं उसको, या जो हमारी फीलिंग्स हैं उसको हाइड करके कुछ खुश होके दिखाते हैं। मैंने एक सॉन्ग भी गाया था, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है किसको छुपा रहे हो, है ना। तो वो वीडियो भी आपको याद होगा। तो ऐसे बहुत सारे हिंट्स भी मेरे को मिलते रहे हैं कि सितारा के साथ कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने तो आपने देखा ईद के व्लॉग्स भी बहुत खुशी से बनाए, बहुत सारी चीज़ें उसने एफ़र्ट्स करे, अपने सूट्स, रील्स, बहुत कुछ किया। उसके बीच में गाड़ी सीख ली और कुछ ना कुछ वो आपको पता है करती ही रही हैं। ईद की शॉपिंग की, ईदियाँ भेजी और अपने आप को बहुत खुश दिखाने की कोशिश की। और जब वो हॉस्पिटल वाले अपने व्लॉग देखे, जब कौसर का बेबी हुआ, किस तरीके से उसने वेलकम किया, या उसने बच्चों को किस तरीके से टीच किया, किस तरह ईद सेलिब्रेट की बेबी के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, आपने अप्रिशिएट भी किया सितारा को कि इसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लोग उनको अप्रिशिएट करते रहे और वो उस चीज़ को अंदर ही अंदर दबाती रही, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ मैंने पोस्ट किया। मेरे सारे पिछले वीडियो, जब का मैं ये टाइम पीरियड कौसर के आने की बात कह रही हूँ, मैं एक ही बात को बार बार बोल रही थी कि इस चीज़ को फ़ेक है, ये फ़ेक बिहेवियर है। ये कोई भी औरत इस तरीके से खुश नहीं हो सकती ऐसे हालात में। तो सितारा, आपको नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए। उनके बहुत सारे सपोर्टर्स ने भी ये बात बोली। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो ये स्टेज पे आ जाएँ या उनको इस तरीके की प्रॉब्लम आए। देखिए, एक मेंटली चीज़ें जो है ना, वो भी एक बीमारी ही होती है। जैसे हमारे बॉडी के लिए बीमारियाँ होती हैं, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी डिजीज़ेज़ होती हैं। तो ये एक जो कल का एपिसोड था, उनका जो कल का व्लॉग था, उसमें देखिए, चेहरा तो मैं काफ़ी देर से देख रही थी कि शी इज़ नॉट ओके। तो बड़ी सारी वीडियोस बनाई थी और मैं बड़ी हैरत में थी कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। जैसे वो अपने व्लॉग में या अपनी कुछ में, मुझे जो बात मैं उनको बोलती थी उसका रिप्लाई आता था, वो कोई ना कोई तरीके से मुझे, मैं आई एम सेटिस्फाइड कि उन्होंने ये रिप्लाई, मैंने ये क्वेश्चन किया था उसका ये जवाब आ गया, दैट्स इट। बिना मेंशन किए वो अपने तरीके से रिप्लाई करती थी। मैं उसमें खुश थी कि ठीक है, चलो मेरी जो पॉइंट है वो उनके माइंड में आ गया है, तो वो इस चीज़ के बारे में सोच सकती हैं। लेकिन कुछ दिन से ऐसा नहीं हो रहा। आपने जो रेगुलर मुझे वॉच करें उन्होंने देखा भी होगा, मैं इस चीज़ के बारे में रेगुलर बात कर रही थी कि पता नहीं क्यों सितारा मेरे व्लॉग्स वॉच नहीं करी हैं। जिस चीज़ के लिए मैं मना कर रही हूँ वही काम हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली मना किया कि आपको उसको रमज़ान को फ्रंट सीट पे नहीं बिठाना चाहिए, नेक्स्ट व्लॉग में फिर हमने वही देखा। तो ये चीज़ें जो रिपीटेडली हो रही थी, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जो इतना समझदार इंसान होता है, जो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे कुनबे के लिए इतना सोच अच्छी रखता है, पॉजिटिव इंसान है, वो इस तरीके का बिहेवियर नहीं कर सकता।
वो अनबैलेंस्ड है, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। जबकि साजिद भाई बहुत खुश थे कि चलो कौसर को ये बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, कौसर के लिए बहुत, जबकि उनको भी पता है कि ये चीज़ें नेचुरल नहीं है। जो सेकंड वाइफ है उसके लिए इतना इजी नहीं है कि वो इस तरीके से अपना बिहेवियर करे, तो दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। बैलेंस चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन सितारा वो एज़ यूजुअल हम समझते हैं जैसे कि वो अक्सर करती रहती हैं। एक ये पता नहीं कहाँ से मक्खी आ गई अंदर और मुझे परेशान करी, और सिंगल ही है ये। अच्छा, तो फिर अगर ये सारी चीज़ें मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रेपिटेडली अननेचुरल सा बिहेवियर जो था वो मुझे देखने को मिल रहा था, जो मैं जज कर रही थी। क्योंकि देखिए मेरा एक प्रोफेशन है, उसके बेसिस पे अगर कोई ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो अननेचुरल होता है तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि इसको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, जिसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बात की थी। तो अब जो मैंने कल में देखा है वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है, जो आम नेचुरल हम कितने सारे लोगों को देखते हैं केसेस में। जो भी डॉक्टर्स हैं, वो साइकेट्रिक्स हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि जिस तरीके से इल्यूजन्स होने शुरू होते हैं। उन्होंने टॉयज़ की बात की कि मैं रात को डर गई, वो मुंह बना रहे थे, ये कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके सिम्टम्स सितारा को स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इनसिक्योरिटी अब इनकी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। जब ये बीमारी इंक्रीज़ होती है, मैं बड़ी ओपनली बता रही हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं 100 नहीं 200% सही हूँ, और मुझे इसी चीज़ का डर था, वो चीज़ें होने शुरू हो गई हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी कहते हैं ना ख़तरनाक चीज़ है, जो मैं नहीं चाहती थी कि सितारा के साथ ऐसा हो। क्योंकि बच्चों को संभालना, कौसर की प्रॉब्लम है तो कौसर के बेबी को सितारा संभाल सकती है, और बहुत प्यारे से, ईमानदारी से। अगर सितारा की कंडीशन ख़राब होती है तो कौसर सितारा के बच्चों को नहीं संभालेगी, उसके बच्चे रुल जाएंगे, और साजिद भाई के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा बिना सितारा के दोनों घरों को हैंडल करना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी सितारा को। इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करके साजिद भाई आपने आपको अपने कौसर को वहीं रखना चाहिए था, पेरेंट्स के पास। जैसे भी आप रखते, आप आते जाते आप वहाँ पे रह लेते, लेकिन जो आपने सामने लाकर सितारा को खून के आंसू पिलाए हैं, उसका नतीजा अब आपको समझ आएगा। जो मैं इतने दिन से पिट रही थी, बोल रही थी कि आप ऐसा मत करें, आप सितारा को भी मैं बोल रही थी कि आप अपने मन को, जो अगर आपको बुरा लगता है ना, बोल लो। घर में लेडीज़ लड़ लेती है ना, फैमिली के साथ, बच्चों को गुस्सा कर लेती हैं, हस्बैंड, वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, उनका निकल जाता है। लेकिन जब इंसान आपके अंदर रख लेता है ना, अपने आप से एक द्वंद्व युद्ध होता है। आपका मन कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है, ठीक है। जब आप अपने आप से अंदर से लड़ते हो ना, तब ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको आप छोटी बीमारी नहीं कह सकते। तो इसके लिए जब इसको ठीक होने में भी बहुत टाइम लगता है, और इसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर ये बीमारी इंक्रीज़ होती है तो इन इन मतलब कोई भी कुछ भी कर ले, इनको कुछ नहीं सोच समझ, जैसे अभी तो थोड़ा बहुत इनको पता चलता है कि मैं कह रही हूँ, फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है इंसान। तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट ये सिम्टम मैं सितारा के अंदर देख रही हूँ। तो अब जो मेरी एक अपील है, अपील कर रही हूँ, जितने भी सितारा को प्यार करने वाले लोग हैं, सबसे पहले उनके लिए दुआ कीजिए कि ये जल्दी ठीक हो। फिर जो उनके वेल विशर हैं, चाहे वो मैं नेम लेके बोलूँगी, ताहिरा ज़हीर जी से, कोई भी मेरा, ये मैं सबको टैग करने वाली हूँ, मरियम फ़ाहद जी से, ये नौशीन मुल्तानी सिस्टर से, उसके बाद है ये आमना सिस्टर से। जितने भी मुझे मेरे माइंड में, दिमाग में लोग आ रहे हैं जो सितारा के साथ बातचीत जिनकी होती है, वो लोग, मेरी हम्बल से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सितारा से कांटेक्ट करें, और जितनी जल्दी हो सके बेस्ट किसी साइकेट्रिक के पास उनको लेके जाएं, उनकी मेडिसिन शुरू करें। कौसर के साथ टोटली मिलना जुलना बंद करें।
जितना टाइम हो सके अगर कौसर को गाँव उसके थोड़ा पीरियड के लिए उसके पेरेंट्स के पास छोड़ दें, उसके मामू बहन वगैरह वहाँ पे हैं, वो लुक आफ्टर करेंगे। और फुली साजिद भाई सितारा का ध्यान रखें और उनको इनसिक्योरिटी कम करवाएं और साथ में मेडिसिन दें, क्योंकि ये बीमारी ना आप जज नहीं कर सकते। जो ये होती है ना इस तरीके की बीमारियां, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, तो उसमें आप किसी का बिहेवियर जज, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो गाड़ी चला रही है, ये तो नॉर्मल खाना खा रही है, तो बच्चों से बात करिए, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता जाता है। अगर हम ये मेडिसिन अब स्टार्ट नहीं करेंगे तब ये प्रॉब्लम पीक पे चली जाएगी, पीक पे चली जाएगी। उसके बाद यहाँ तक मैं वो वर्ड बोलना ही नहीं चाहती कि ये प्रॉब्लम आपको कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकती है। तो क्योंकि मैं एक प्रोफेशनली बात कर रही हूँ, तो जो लोग, क्योंकि मैंने कई बार ताहिरा ज़हीर जी की उसमें भी सुना है, जो उनकी लाइव्स होती हैं कि उसमें भी एक डॉक्टर भी हैं, साइकेट्रिक भी हैं। अगर उन जैसे लोगों को ये मैं बात बताऊंगी तो मैं वो बीमारी को भी मेंशन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सिम्टम बता रही हूँ, डॉक्टर समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो लेकिन ये एक बहुत बैड न्यूज़ है जो सितारा को खुद खबर नहीं है। और मैं अपील करूँगी इन सारी सिस्टर से जो राफ्ते में रहती हैं सितारा के, और मैं चाहूँगी कि मुझे भी कोई उसका कांटेक्ट नंबर दे तो मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में मैं नहीं रुक सकती अपने आप को कि मैं सितारा को हेल्प करना चाहूँ तो मैं ना कर सकूँ, बट उसकी मेडिसिन इमीडिएट स्टार्ट करवानी पड़ेगी। मैं ये साजिद भाई से भी अपील करती हूँ, देखिए साजिद भाई, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अब आप इस स्टेज का सितारा का बिल्कुल फ़ायदा मत लेना, आपको खुदा का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह देख रहा होगा। अगर आप इस टाइम कोई भी चीटिंग करेंगे सितारा के साथ तो आपको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, मैं आपको सही बता रही हूँ। इस टाइम पे उसकी मदद कीजिए, उसको ठीक होने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से ही वो इस कंडीशन में, बस उसको इतना ठीक कर दीजिए कि वो अपने बच्चों की केयर कर सके। देखिए जितना टाइम ज़्यादा आगे आगे बढ़ेगा विदाउट मेडिसिन, उसके बाद ट्रीटमेंट भी इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप बहुत परेशानी में होंगे। आप को समझ ही नहीं आएगा कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे अकेले घर पे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो मैं, अगर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं जो कर सकते हैं किसी तरीके से ये मेरे मैसेजेस, अगर सितारा को कोई, वैसे मैं इसलिए नहीं उनसे बात ज़्यादा कह सकती क्योंकि अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि मैं जो उनको समझाऊंगी वो बात मेरी समझ सकते हैं, बट जिन पे वो विश्वास करती हैं, मरियम जी होंगी, नौशीन जी होंगी, उनसे बोलिए, साजिद भाई से बोलिए कि उनको एक अच्छे साइकेट्रिक के पास, इस्लामाबाद में ज़रूर अच्छे डॉक्टर्स होंगे, प्लीज़ प्लीज़ कोई उनकी हेल्प करे। अगर कोई मुझे डॉक्टर सुन रहा है तब भी वो उनके शहर में कोई बेस्ट डॉक्टर्स होंगे, उनसे ये ट्रीटमेंट अब ज़रूर शुरू करवा देना चाहिए। इतनी ओपनली मुझे मजबूरी में ये सारी बातें बोलनी पड़ी क्योंकि मैं बहुत देर से इशारों इशारों में ये चीज़ें बता रही थी, लेकिन जो कल के सिम्टम्स हैं, जब उन्होंने बोला कि टॉयज़ पे ये कपड़ा डाल दो, इन्होंने मुझे रात को बड़ा डाला, तो ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं उसके, ऐसे ही इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। और ये मेंटली इतना ज़्यादा ये, मतलब इससे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, आपको बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। और ये इतना ख़तरनाक स्टेज तक जाती है कि लोग अपने आप को, अपने बच्चों तक को पहचानना, अपने सबको बंद कर देते हैं। तो ब्लॉगिंग श्लॉगिंग और ये चैनल चुनल तो एक पास से रह जाएगा साजिद भाई, और जो आपको डॉलर का बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है ना, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा, फैमिली सारी रुल पुल जानी है। तो प्लीज़ इससे पहले कि वो बुरी कंडीशन आए, तो आप काइंडली, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपको कि जितनी जल्दी हो सके आप मेडिसिन स्टार्ट करवाएं। अगर आप अभी मेडिसिन स्टार्ट करवा देंगे फिर भी ये चीज़ रुक जाएगी, और घर का माहौल बिल्कुल टोटल चेंज कर दीजिए। बोलिए कौसर को भेज दिया है उनके घर पर, और उनके भाई हैं, फादर है, लुक आफ्टर करेंगे। मैं बीच बीच में 15 दिन के बाद 1-2 दिन के लिए देख आया करूँगा, यहाँ पे सारे होंगे। तो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अभी उनको स्कूल नहीं जाना,
कौसर के बेबी को, तो वो वहाँ रह सकती हैं और इस घर को वाइंड अप कर दें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये घर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आएगा। कौसर की सितारा की इनसिक्योरिटी इसी घर से शुरू होगी। अब वो जब अगर आप दुबई गए थे रात को, तो सितारा को वो इनसिक्योरिटी नहीं थी जितनी इनसिक्योरिटी उसको कौसर के ये सेकंड वाले हाउस से है। तो आप जाके उनको, मैंने बोला था गांव वाले घर को बेशक खोल दीजिए, वहाँ जाकर आप रहिए, इसके साथ जो मर्ज़ी करिए, धीरे धीरे सितारा को एक बार स्टेबल हो जाने दीजिए, फिर आप वहाँ पर भी रह सकते हैं। लेकिन आप सितारा को इस हालात में बिल्कुल रात को कोई भी अकेला ना छोड़ें और ना ही बच्चों को इनके पास अकेला छोड़ें। देखिए मैं एग्ज़ाम्पल बोल नहीं सकती कि जिस तरीके से माँओं को नहीं समझ आता, उनकी हालत स्टेबल नहीं होती और उन्होंने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव बात होती है, तो इसको हम इतना नहीं डिटेल में करना चाहते। लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है, तो मुझे मजबूरी, बड़ा सोचना पड़ा कल से मुझे। ये वीडियो मैं शाम को बना रही हूँ, अभी 10 मिनट में मैं अपलोड करूँगी। तो ये आज का अभी का टाइम है जब मैं वीडियो बनाऊँगी और साथ ही अपलोड कर दूँगी। मैं बहुत थकी हुई आई हूँ, मैं भी मीटिंग्स में थी, ऑफिस में थी, अभी आई हूँ। लेकिन कल रात से दिमाग में जब से उसका मैंने व्लॉग देखा, यही चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं। जो अब आपको नॉर्मल दिख रहा है ना, थोड़े थोड़े दिन जितना बढ़ते जाएंगे, विदाउट मेडिसिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और जो पेशेंट होता है उसको भी पहले पहले पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ही ऐसी होती हैं। जिसको डिस्कस करना हो, जिसको मेरी बात में डाउट हो, वो प्लीज़ किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर ले। ऐसा वैसा मैसेज मत करना मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ वो 200% ट्रू बोल रही हूँ और मैं सितारा के फेवर में बोल रही हूँ। 10 लाख लोगों के इमोशंस की बात है, 3 बच्चों के, छोटे बच्चों के, मासूम बच्चों के मदर की हेल्थ की बात है। तो मैं यहाँ पर बैठे कोई मैं ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि मतलब सिर्फ अपना वीडियो या व्लॉग बनाने के लिए। तो मैं इस तरीके की हूँ भी नहीं, मैं डिवाइन से बहुत प्रेयर करूँगी। लेकिन चीज़ें संभालने के टाइम पे मैंने बहुत कोशिश करी है कि ये चीज़ें इस हद तक ना जाएं, बट क्योंकि सितारा ने उन चीज़ों को सबको इग्नोर किया, मुझे छोड़िए, उनके बहुत तगड़े तगड़े सपोर्टर्स उनको चीज़ों के बारे में बताते रहे, लेकिन वो नहीं संभल पाई, नहीं समझ पाई। साजिद भाई को के लिए भी मैंने वीडियो बनाई कि साजिद भाई इस तरीके से मत करो, इन चीज़ों को रोको, बट उन्होंने भी इन चीज़ों को कहिए कि कंट्रोल नहीं किया। उल्टा वो खुश होते रहे कि कौसर बहुत अच्छे से। लेकिन अगर सितारा प्रॉब्लम में आती है तो आपके बस का नहीं है चीज़ें कंट्रोल करना, चैनल भी जाएगा, बच्चों का भी नुकसान होगा, फिर आप ना कौसर के पास जा पाएंगे ना सितारा को संभाल पाएंगे। इट्स माय वार्निंग, इसको समझ लीजिए। और जो 2-3 पिछले व्लॉग में मुझे समझाने आए थे कि आप दूसरों के घरों में लड़ाइयाँ डाल रहे हैं या आप सितारा कम नहीं है या कौसर के भी साजिद भाई के हक हैं, तो कोई मना नहीं कर रहा। साजिद भाई खुद कमाएं, कौसर पे लगाएं। सितारा की गाड़ियाँ, सितारा का पैसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना सितारा को उनके पीछे जाने की ज़रूरत है। तो जितनी जल्दी, अगर साजिद भाई, मैं आपको ये टैग करूँगी, आज आपको मेरी बात समझ नहीं आई ना, तो मैं यहाँ पे आप सब लोगों को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस घर को कोई नहीं बचा सकेगा तहस नहस होने से, ना इस चैनल को, ना सितारा की लाइफ को और ना सितारा के बच्चों के फ्यूचर को। अगर ये प्रॉब्लम को इग्नोर करके आज की वीडियो को किसी ने सीरियसली नहीं लिया और ये प्रॉब्लम बढ़ गई, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, इनमें से एक भी चीज़ अगर गलत होगी तो कोई भी आप मेरे साथ, कोई भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगी। क्योंकि ये जो सिम्टम है ना, वो मैं देख चुकी हूँ और मैंने देखने के बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है जो मैंने इतनी ओपनली इतने दिन से नहीं दी थी, ठीक है। और वो जो लोग मुझे समझाने आते हैं कि आप दूसरे के घर में इंटरफेरेंस करें, तो मैं इंटरफेरेंस किसी के घर में नहीं करी हूँ। सोशल मीडिया की बात है, इतने सारे लोगों की बात है, एक बंदे की बात नहीं है, 10 लाख लोगों के इमोशंस की बात है, ठीक है। मेरी मॉरल ड्यूटी है, मेरा चैनल है, डिवाइन चैनल है, तो मैं अपनी तरफ से सबके इमोशंस के साथ
सबको ही सेव करना चाहती हूँ। अगर सितारा के साथ इस तरीके की कोई घटना होगी तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा देखो, जो उसके साथ रह जाए, जो हर रोज़ उसके व्लॉग आधा घंटा लेट हो जाए, तब कितनी प्रॉब्लम में आते हैं। और अगर चैनल बंद हो गया, व्लॉग्स बंद हो गए, वो अपने आप को नहीं संभाल पाई, तब क्या होगा आप ये सोचिए, तब क्या होगा। मैं खुद इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मैं क्या करूँ, अब मैं उनकी हेल्प ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो इंडिया में होती, मैं पर्सनल जाके इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती, मैं सारी चीज़ों के लिए लड़ती, लेकिन मेरे बस की बात ये नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ और वो पाकिस्तान में है। तो मैं सिवाय रिक्वेस्ट करने के नहीं कर सकती कि प्लीज़ सितारा को संभाल ले कोई। साजिद भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें, और मेरी ये स्टेटमेंट्स जो मैंने दी हैं इसको सीरियसली लें, इसको मजाक मत समझें या कुछ ऐसा मत समझें कि मैंने आपको मैं किसी का घर ख़राब करना नहीं चाहती, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। इस टाइम सितारा को आपकी बहुत ज़रूरत है। कौसर की डिलीवरी हो चुकी है ठीक ठाक। अब अगर कौसर कुछ देर मायके में रहेगी, अपने बच्चे को वहाँ रखेगी, वो आपके लिए ठीक है। धीरे धीरे आप गाँव शिफ्ट हो जाना। इस घर को आप जितनी जल्दी हो सके खाली करेंगे और सितारा को ये यकीन दिलाएंगे कि आपको और बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं यहाँ हूँ। और कौसर अपनी मदर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसलिए वो वहाँ पर है। धीरे धीरे, और मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए ताकि ये चीज़ों को कंट्रोल हो जाए। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम लेट किया, विदाउट मेडिसिन उसको रखा, फिर वो हालात आपके संभाले जाएंगे। तो वार्निंग मैंने दे दी है, समझा मैंने दिया है, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर कोई मुझे सितारा का नंबर प्रोवाइड कर सके, तो किसी तरीके से भी मुझे ईमेल कर सके, कुछ कर सके, तो आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आमना जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप सितारा को हेल्प करना चाहें तो, क्योंकि अगर मेरी एक बार सितारा से बात हो जाती है तो एटलीस्ट मैं उसको मेडिसिन स्टार्ट करवा सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ दुआ करें, प्लीज़ दुआ करें। और जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि चैनल की रीच बढ़ जाए और इम्पॉर्टेंट मैसेज जिस बंदे के लिए है उस तक वो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।